दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बे टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा पीछे दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, आज मैं जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, पंडरिया की हमारी प्रत्याशी बहन भावना बोहरा जी, भावना बहन आगे आइए। और जो अपने बेटे के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे साजा के हमारे प्रत्याशी भाई ईश्वर साहू जी, बैठिए। मंच पर उपस्थित राणा रणधीर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अशोक साहू जी, सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, राम कुमार भट्ट जी, ठाकुर रघुराज सिंह जी, योगी अग्रवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मौजूद सभी भाइयों बहनों को जय बूढ़ा देव कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये बाबा गुरु घासीदास की धरती, शीतला माता की धरती और राम के नैनीहाल की धरती है। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए, तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावना बहन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता
पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए, ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी है। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा वो ना बोलते थे मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो न्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और छत्तीसगढ़ में आगे कोई भुवनेश्वर को न्याय न हो ऐसी सरकार बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए ईश्वर साहू जी खड़े रहे, चुनाव हमारे आग्रह पर खड़े रहे। ईश्वर साहू जी को जिताने का मतलब है भुवनेश्वर जैसे कई बच्चों को ये राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तुष्टीकरण की राजनीति से सुरक्षा देने का काम भी इसी ईश्वर साहू जी को जिताकर होगा। माननीय अरुण साहू जी ने ढेर सारी बात करी है। मैं और कोई बहुत लंबी बात करने नहीं आया हूं, मगर मैं इतना पूछने आया हूं, भाई छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है? मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था, उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। इस सीएम, इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका
टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। इनको देखते ही पूरे छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश कक्का। पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का। शराब घोटाला किया, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहनें, आप भी गिनना। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली, गाय के गोबर, क्या दिमाग दिया है उनको भगवान ने। अरे राम राम राम, गाय के गोबर में भी पैसा खा गए। उन्होंने गोठान घोटाला 1300 करोड़ का किया, पीडीएस घोटाला 600 करोड़ का किया, महादेव ऐप का घोटाला 5000 करोड़ का किया, पब्लिक सर्विस कमीशन पैसा लेकर योग्य युवाओं को नौकरी न देकर उनके चट्टे बट्टे को नौकरी दी। स्थिति ऐसी आई कि दलित युवाओं को निवस्त्र होकर इनके खिलाफ रायपुर में रैली निकाली। अरे शर्म करो भूपेश, शर्म करो। एक गरीबों का पैसा लेकर उनकी नौकरियां बेच रहे हो और पैसा कहां भेज रहे हो? उनके इतने सारे अफसर जेल में हैं, उनको चुनाव में आप वोट न दो इनका डर नहीं है। एक माताजी जेल में है, उनको डर है वो माताजी अपना मुंह न खोल दे वरना मेरा नाम बाहर आ जाएगा, इसका डर है। माताओं भाइयों बहनों, कोरोना का शेष में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 700 करोड़ जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए आए थे उसका घोटाला किया, और कई सारे घोटाले अभी बाहर निकलना भी बाकी है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं, पंडरिया में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और सरकार बनते ही पाई पाई जो आपने छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज की खाई है, वो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आपको वादा है। ये जिन जिन ने करप्शन किया है वो सभी को हम एक जांच आयोग बिठाकर प्रस्तावित केस रजिस्टर कर कर उनकी जांच कर कर कानूनी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भूपेश बघेल की सरकार वादा खिलाफी की सरकार। इन्होंने कहा था 10 दिन के भीतर 1,80,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। मुझे बताओ भैया, हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? महतारी सम्मान योजना, हर महीने 500 रुपया देना है। माताओं, मिलता है क्या? मिलता है। प्रति वर्ष 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने वाले थे, क्या हुआ भाई? मिलता है बहनों? उन्होंने कहा था
50,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे, वो भी नहीं हुआ। राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। बिजली का बिल आधा करेंगे, वो भी नहीं हुआ। सिंचाई का रकबा 5 साल में 2 गुना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। 1000 बेड के नए अस्पताल ट्राइबल क्षेत्र में बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया, नक्सलवाद बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ये भूपेश बघेल ने समाप्त कर हजारों करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, ये वादा खिलाफी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ये गरीबों के दुश्मन कांग्रेस का पंजा, उसको जिता सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, जिता सकते हैं क्या? अब जब मैं बोलता हूं कि आपने क्या किया, तो भूपेश जी हमारे पर सवाल डालते थे। मुझे कहते हैं कि गृह मंत्री मैंने क्या किया वो तो पूछते हैं, मगर उन्होंने क्या किया नहीं बताते। भाई भूपेश बघेल, हम तो 5 साल से सरकार में नहीं थे, फिर भी हमने क्या किया बताता हूं। जरा जोर से ताली बजाकर मोदी जी के लिए स्वागत करना। मैं एक एक बात बोलता हूं। 40 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 1,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डाला है। 33 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन से घर में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी देती है। और 30 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 35 लाख से ज्यादा गरीब माताओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 लाख गरीबों को मोदी जी ने आवास देने का काम किया है और IIT देने का काम भी किया है। भूपेश बघेल, 10 साल आपकी सरकार थी केंद्र में, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में आपने 77,000 करोड़ रुपया, सिर्फ 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का काम किया। परंतु आपको आपके गांव में कुछ आया है भाई? आया है क्या? कहां गया? कहां गया? कौन खा गया? कौन खा गया? मित्रों, ऐसी सरकार न रखिए जिसके लिए मोदी जी योजनाएं भेजे, पैसा भेजे और बिचौलिए खाकर दिल्ली की तिजोरी में जमा करा दे। हमने नए 2300 मोबाइल टावर बनाए, 33 राजमार्ग योजनाएं 9,000 करोड़ की लाए, 42 एकलव्य स्कूल बनाए, 500 मेगावाट का बिजली का कारखाना डाला, 2 ट्राइब शोरूम चालू किए और 162 करोड़ की लागत से रायपुर हवाई अड्डे का उन्नयन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम
एक मंच पर खुली चर्चा रख दो, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता आकर खड़ा हो जाएगा। हम चर्चा से नहीं डरते। मित्रों, ये धान के बात करते हैं, धान के किसानों। मैं आज यहां भूपेश बघेल की पोल खोलने आया हूं। ये 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक लाख टन धान, वो नरेंद्र मोदी जी खरीद रहे। और ये 2700 रुपया जो दे रहे हैं, उसमें से 2200 रुपया सीधा मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं। 74,000 करोड़ रुपया, कितना? 74,000 करोड़ रुपीस, 74,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और इसमें 8-10 हजार करोड़ जोड़कर ध्यान मैं दे रहा हूं, ऐसा झूठ बोल रहा है। मुझे माताओं, भाइयों, बहनों बताओ, 74,000 करोड़ और 8 करोड़ कौन ज्यादा है? जोर से बोलो, कौन ज्यादा है? अरे भूपेश, आपके 7 गुना ज्यादा पैसा मोदी जी ने धान के किसानों के चेक में डाला है। क्या झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो? ये झूठे लोगों की सरकार है। इन्होंने वन अधिकार पट्टा भी नहीं दिया। हमने हमारे 5 साल में 4 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टा दिया था, उन्होंने 54,000 दिया है। तेंदुपट्टा में भी उन्होंने बहनों की चरण पादुका योजना को बंद कर दी और उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष में 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है। हमारे रमन सिंह जी के अंतिम 2 वर्ष में हमने 32 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा था और बोनस भी दिया था। कांग्रेस ने 4 साल से बोनस भी नहीं दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, एक कांग्रेस के राज में दिन दूनी रात चौगुनी धर्मांतरण बढ़ रहा है। कोई भी नागरिक मन से जिसकी भी पूजा, जिसकी भी उपासना करे, इसका हमारा संविधान ने छूट दिया है। मगर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का ये जो शुरुआत किया है ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और घर घर में, गांव गांव में इसके कारण संघर्ष पैदा हुआ है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारी सरकार किसी के भी धर्म के मामले में दखल नहीं करेगी और सरकार प्रेरित धर्मांतरण को बिल्कुल कठोरता के साथ रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी ने 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डाला। एसटी के कल्याण के बजट को 29,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था, उसको बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की और ओडिशा की गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत सरकार की कैबिनेट में 27 मंत्री है। मंत्रियों में 35% मंत्री पिछड़ा समाज से है। अब तक कांग्रेस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस और एमडी के दाखले में अब तक
केंद्र के कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन किया। और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी रिजर्वेशन करने वाला कोई और नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थे। मित्रों, छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल शासन किया। सबसे पहले चावल की ढंग से पहुंचाई करने वाला अगर कोई था तो हमारे नेता रमन सिंह जी ने करी थी। आज भी लोग उनको चावल वाला बाबा कहते हैं। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में देने वाला सबसे पहला राज्य हमारे समय में छत्तीसगढ़ बना। महिला मजदूरों को मातृत्व का अवकाश देने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना। हमारे ही समय में एजुकेशन, पावर हब, सीमेंट हब, इस्पात हब, एल्यूमिनियम हब वो बनाने का काम हमारे नेता रमन सिंह जी ने किया। एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान भी हमारे शासन के अंदर आए। 40,000 से ज्यादा नए स्कूल बनाए, सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किए और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने वाला भी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शुरुआत की थी। आप हमारा हिसाब मांगते हो बघेल जी, हम आपका हिसाब मांगते हैं। और मेरा तो आपको चैलेंज है, कहीं पर भी सार्वजनिक चर्चा करिए। और माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं 2 ही बात कहना चाहता हूं। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बताइए, जोर से बोलिए, कश्मीर है या नहीं हमारा? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने अनौरत संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में पाल कर रखा था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंका और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को मोदी जी ने पूरा किया। और मित्रों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। अंत में पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो नैनीहाल वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन किया और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 22 जनवरी को मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति का गौरव कभी नहीं बढ़ाया, न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को गौरव देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गलती भूपेश कक्का 30% की सरकार आ गई, नहीं आएगी मैं तो जानता हूं, मगर मुझे बोलने तो दो, गलती से भी आ गई तो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास वो करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, करने देंगे? तो सरकार ऐसी लानी चाहिए जो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास करने दे। डबल इंजन सरकार लानी चाहिए। आगे आ जाइए दोनों प्रत्याशी। मुझे बताओ, बहन भावना को और ईश्वर साहू को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे?
24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडरिया वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जुहार। गुड न्यूज के लिए सुबह तक क्यों बेचैन रहना? कोई ऐसे वैसे नहीं